प्रिय मित्रों, भाई और बहनों, सादर नमस्कार। मैं आपका प्रेम आपके साथ आज फिर से, और आने का मकसद मेरा एक ही होता है, आपको सबको पता है। मैं 3 विषयों पर बात करता हूं, और 3 जमा 3 और मिला दें तो हम 6 विषयों पर बात करते हैं, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुख, शांति और समृद्धि। ये 3 बातें और जमा 3 बातें इक्वल टू 6 बातें हो जाती हैं। इसके इर्द गिर्द ही मेरी पूरी जो थिंकिंग है, जो जीवन है, बस इसके ही आसपास घूमता रहता है। फिर से सुन लीजिए, स्वास्थ्य, सुशिक्षा और रोजगार। 3 बातें, और 3 बातें कौन सी? सुख, शांति और समृद्धि। यही जीवन का सार है, और इन्हीं में जीवन पूरा गुजरता है। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर के सुबह, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर जीव इसी में घूमता रहता है। दूसरी बात, आप देखते होंगे अक्सर मुझे, तो या तो मेरे पीछे हरा पर्दा होता है, या माँ प्रकृति जन्य पर्यावरण, जैसे आपने देखा होगा फूल, पत्ते, ईख और अन्य पेड़ पौधे, यही मेरे पीछे मिलते हैं। क्योंकि यही है सबके पीछे, प्रकृति ही है, पर्यावरण ही है हम सबके पीछे। और ये हरा जो है, और हरा रंग आप जानते हैं, ये शुभ होता है। ये एक लैंड क्लियर का संकेत होता है कि बत्ती अगर हरी होगी तो जाइए, अगर रेड होगी तो रुक जाइए। तो इसलिए मैंने हरे रंग को ही ज़्यादा चुना। और शायद आप देख रहे होंगे कि ये जो कुर्ता है, ये मेरा भी हल्का ग्रीन उसका है, और पगड़ी तो आप देख रहे हैं कि ये बदलती रहती है, कई बार संतरी हो जाती है तो कई बार ये रेड कलर की हो जाती है। चलो इन बातों को हटाइए पीछे, आप मूल बात पर आइए, जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और चर्चा करता रहता हूं। वो चर्चा मेरी एक ही है कि हम सब एक मूल के फूल हैं। हमारी डालियां बेशक अलग अलग हों, लेकिन मूल और मूल के ऊपर जो पिंड होता है, जिसको हम पेड़ी बोलते हैं, वो भी हम सब की एक ही है, किसी की अलग नहीं है। और ये सब मूल और पेड़ी और ये फूल सारे के सारे प्राकृतिक हैं, ये प्राणीकृत नहीं हैं। मैंने बार बार, शायद आपने सुना होगा, इस सकल सृष्टि की जो बात की है वो यही है कि या तो प्राणीकृत है कोई चीज, या फिर प्राकृत है। तो प्राकृत पहले है, प्राणीकृत बाद में है। प्राकृत में क्या आता है? प्राकृत में पूरा जगत, और जगत में उत्पन्न वनस्पति और सारे तत्व, जिनको हम पंच तत्व भी बोलते हैं, प्रकृतियां भी बोलते हैं। कुछ भी ले लो आप, 5 तत्व में जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकाश, सूरज, चांद, तारे, सितारे, कुछ भी ले लो, ये सब प्राकृत हैं, ये प्राणीकृत नहीं है। प्राणीकृत क्या है? प्राणीकृत क्या है? ये कपड़ा को रूप दे दिया है, ये कपड़ा बना दिया, कोई और चीज बना दी, ये चश्मा बना दिया, ये कवर बना दिया, बोतल बना दिया, घर बना लिया, कमरे, कुछ भी बना लिया है। जो प्राणी ने बनाया है वो प्राणीकृत, और जो प्रकृति ने रचा है वो प्राकृत। सारी सृष्टि में 2 ही रचनाएं हैं, 2 ही कृतियां हैं। तो प्रकृति हम सबकी मां है, प्रकृति हम सबकी मां है। और मां का दर्जा आप अच्छी तरह जानते हैं कि मां सर्वोपर है, मां सर्वोपर है। मां जैसा चाहेगी वैसा अपनी संतान को संस्कार दे करके उसे अच्छा या बुरा बना सकती है। पिता का हाथ इस मैटर में बहुत कम रहता है। तो इसलिए मां प्रकृति को प्रणाम करते हुए हम सब प्रातः उठें
माँ प्रकृति को सादर अभिनंदन वंदन करते हुए हम सब प्रातः उठें और अपनी दिनचर्या को इस ढंग से सेट करें कि सुबह से शाम तक हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारा तन खुशियों से सराबोर रहे। कहीं भी विषाद या खेद हमारे अंदर उत्पन्न ना हो, यानी तमाम दिन को और जीवन को एक उत्सव की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरुआत करें तो ये हमारे लिए शुभ होगा। जब ये शुभ होगा तो हमारा तमाम ये जन्म और जीवन भी शुभ ही होगा। हम स्वयं के लिए सोचें, दूसरों के लिए भी सोचें, और चूंकि ये सारी जितने भी इस जगत के जीव हैं मनुष्य को छोड़ करके वो इस मनुष्य पर ही निर्भर हैं। भोजन के लिए, पानी के लिए, कहीं देखा होगा आपने हम चुग्गा घेर देते हैं, कहीं पानी धर देते हैं ले जा करके, तो उसमें जो जीव हैं वो उसमें पानी पीते हैं, चुग्गा चुगते हैं। चूंकि देखो भोजन तो सबको चाहिए और इस सृष्टि में सबका अधिकार भी है। इस संसार में हर जीव को भोजन का अधिकार है, पानी का अधिकार है, हर व्यक्ति को